बच्चों, मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज हम जानेंगे कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब जिस बिंदु पे काटते हैं वो उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो हमें एक प्रश्न है कि एक ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाएं, एक 7 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आइए इसके निर्माण को हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम इसे कर बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं एक त्रिभुज की भुजा बी सी ले ली हमने 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अन्य दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप और सी को केंद्र मान के हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इन चाप ने जिस बिंदु पे काटा उसे हमने नाम दे दिया ए। अब ए बी सी को हमने मिला दिया और मिलाते हुए आगे तक हम रेखा को ले जाते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी को ए से मिलाते हुए आगे तक हमने रेखा एक खींच दी। अब सी शीर्ष से हम सामने भुजा जो ए बी है उस पर लंब डालने के लिए हमें क्या करते हैं, हम एक चाप लगाते हैं। वो चाप आप देख सकते हैं, वर्ताकार चाप। ए बी रेखा को आगे बढ़ाने पर देखिए एक जगह तो डी बिंदु पे काट रहा है और एक जगह ई बिंदु पे काट रहा है। तो डी से ई तक की दूरी, तो आधे से अधिक दूरी लेकर, डी ई की आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप डी को केंद्र मानकर और एक चाप ई को केंद्र मानकर हम लगाते हैं। और ये दोनों चाप देख सकते हैं हम, उस कटान बिंदु को हमने नाम दिया है एफ। अब सी को एफ से मिलाते हुए हम जो रेखा खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे, वो ए बी पर क्या है, लंब है। अब बी शीर्ष, जो त्रिभुज है ए बी सी, उसके बी शीर्ष से सम्मुख भुजा जो ए सी है उस पे लंब डालने के लिए वही तरीका है कि हम ए सी को दोनों तरफ आगे बढ़ाते हैं और एक चाप लगाते हैं। और आप देख सकते हैं वर्ताकार चाप लगाने पर ए सी भुजा को एक जगह तो वो जी पे काटता है और एक जगह वो जी नाम दिया है हमने, और एक जगह जो काटता है उसे एच नाम दिया है। अब जी एच से आधे से अधिक दूरी लेकर हमने जी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और ऐसे ही एच को केंद्र मानकर एक चाप लगाया चित्रानुसार। इन दोनों चापों ने जिस बिंदु पे काटा उसको हमने नाम दे दिया आई। अब हम आई और बी को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, तो ये बी आई रेखा जो आई है ये ए सी रेखा पे क्या है, लंब। अब हम देखते हैं कि सी एफ और ए आई जो लंब रेखाएं हैं एक दूसरे को ओ बिंदु पे काट रही हैं, तो हमें ए शीर्ष लंब से सम्मुख भुजा पे लंब डालने की आवश्यकता नहीं है। ए ओ को मिलाते हुए अगर हम बिल्कुल एक सीधी रेखा खींचते हैं, जो आप देख रहे हैं बी सी को जे पे काट रही है, तो देख सकते हैं ये कोण बन के आया है। अब तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को देखिए ओ बिंदु पे काट रहे हैं, तो ये ओ बिंदु है, ये शीर्ष लंब कहलाता है।